हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू के डिप्रीवेशन पॉइंट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि डिप्रीवेशन पॉइंट होता क्या है, उसका फायदा क्या है जेएनयू में। हम लोगों ने इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो बनाया था, डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं तो हम लोग ने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि डिप्रीवेशन पॉइंट होता क्या है। प्लस जितने लोग ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करने वाले हैं जेएनयू के लिए, तो उनके लिए डिप्रीवेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग आपको बताएंगे कि उसका क्या क्या फायदा है, और अगर आप इस कैटेगरी में हैं जहां पे आपको डिप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा तो उसको श्योर अवेल करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं और जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट निकलता है वो डिप्रीवेशन पॉइंट को ऐड करके ही निकलता है। इस बार बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने फॉर्म भरते समय वो गलतियां कर गए, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डिप्रीवेशन पॉइंट, लेकिन छोटी छोटी, फॉर एग्जांपल नाम में गलती, पेरेंट्स के नाम में गलती, एड्रेस में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, तो उनके कारण अब आगे चल के उनको प्रॉब्लम फेस होगी। जो लोग ऐसे हैं जिनको डिप्रीवेशन पॉइंट मिल रहा था, अब क्योंकि उनका कट ऑफ से 2-3 नंबर कम हो गया, तब उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो मार्क्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, इसका फायदा उठाया जाए। तो आप लोग में से जितने लोग ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है। बीए के लिए अलग फॉर्म है, एमए के लिए अलग फॉर्म है। तो आप लोग प्लीज उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, सो दैट कि हम लोग इंडिविजुअली आपको गाइड करेंगे फॉर्म फिलअप के बारे में, क्या क्या जेएनयू में आप पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट की चॉइस कर सकते हैं। और सब्जेक्ट के चॉइस के बारे में हम लोग आगे भी आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट का चॉइस क्यों इंपॉर्टेंट है, और गलत चॉइस से आपका चांसेस एडमिशन का घट जाता है। बहुत बार, इस बार भी जब एंट्रेंस से पहले जब फॉर्म एडिटिंग हो रहा था तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को समझाया कि सब्जेक्ट को किस तरीके से चूज करना चाहिए। तो हम लोग ने सोचा है कि इस बार ये सारी चीजें हम लोग खुद से आपको बताएंगे, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को हम लोग पर्सनली गाइड करेंगे, सो दैट कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। प्लस इस बार अराउंड जो हम लोगों को इंटरनल न्यूज से पता चला है कि अराउंड 2 to 3% फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है। अब क्या है कि आप पैसे भी जमा कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत बड़ा सेटबैक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग पहले से इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, सो दैट कि हम लोग एक काउंसलिंग भी कर पाएंगे, और इससे रिलेटेड हम लोग आगे भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अब स्टार्ट करते हैं कि डिप्रीवेशन पॉइंट होता क्या है। देखिए, डिप्रीवेशन पॉइंट जेएनयू का एक स्पेशल, आप ये बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, और वो उन स्टूडेंट को दिया जाता है कि जो कि रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिप्रीवेशन पॉइंट उन लोगों को मिलता है जो कि रूरल एरिया, जिनका होम टाउन है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रीवेशन पॉइंट उन स्टूडेंट को मिलता है जो रूरल एरिया से स्टडी किया है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए आपका बिहार में अगर कहीं जगह है, बिहार में अगर सपोज कीजिए कि आपका होम टाउन है पटना, आपने अगर पटना से ही स्टडी किया है तो आपको डिप्रीवेशन पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं अगर सपोज कीजिए आपने स्टडी के लिए नवादा से, तो आपको डिप्रीवेशन पॉइंट मिलेगा। वहीं अगर मान लीजिए आपका होम टाउन है नवादा और आपने स्टडी कर लिया पटना से, तो आपको डिप्रीवेशन पॉइंट नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों का यह सवाल हो सकता है कि डिप्रीवेशन पॉइंट होता क्या है। तो जेएनयू ने क्या किया है कि हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कोटाइल 1, कोटाइल 2 और जो अदर्स है। तो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि अदर्स में हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता है। जितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि कोटाइल 1 में है, तो उनको 6 मार्क्स दिया जाता है। और जो भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से आपने 10th 12th ग्रेजुएशन की है और कोटाइल 2 में है, तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आप लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीए यानी कि फॉरेन लैंग्वेज के लिए अगर आप लोग जेएनयू में अप्लाई कर रहे हैं, तो जेएनयू ये बोलता है कि आपने 10th या 12th दोनों में से कोई एक, एनी वन,
एनीवन, अगर आपने क्वार्टाइल 1 से किया है तो आपको 6 मार्क्स मिलता है। ठीक है, ये नहीं कि 10 12 दोनों जरूरी नहीं है, 10th या 12th दोनों में से कोई भी एक आपने, मान लीजिए कि आपने 10th कर लिया नवादा से, 12th कर लिया पटना से, तब भी आपको 6 मार्क्स मिलेगा। या आपने 10th कर लिया पटना से और 12th कर लिया नवादा से, तब भी आपको 6 मार्क्स मिलेगा। और दूसरा आता है Q2, अगर आपने 10th एंड 12th दोनों अगर आपने किया है Q2 से, तब भी आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने 10th एंड 12th दोनों किया है अदर्स से, तो आपको 9 मार्क्स, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी 10th 12th में से कोई भी एक आपने अगर क्वार्टाइल 1 से कर लिया है, तो आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं। इन द सेंस कि सपोज कीजिए आपने 10th कर लिया Q1 से, 12th कर लिया किसी और जगह से। सपोज कीजिए कि आपने 10th कर लिया नवादा से और 12th कर लिया दिल्ली से, तो उस केस में भी आपको 6 मार्क्स मिलेगा। अगर सपोज कीजिए कि आपने 10th कर लिया नवादा से और 12th कर लिया Q2 से, तो उस केस में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने दोनों कर लिया है अदर्स से, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता है। तो डेप्रिवेशन पॉइंट बेसिकली होता है कि अब क्योंकि आपने नवादा से अपनी पढ़ाई की है, तो आप ऐसे एरिया से अपनी पढ़ाई की है जहां पे बेसिक फैसिलिटी फॉर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, फिर भी आप compete कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो कि पहले से वो उनको अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटी मिली है। तो ये जेएनयू की तरफ से होता है कि हम उनको एक सपोर्ट देंगे, तो एक काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन ये सभी लोगों को नहीं मिलता है। इसके लिए आपको पहले से स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपको ये पॉइंट मिलना चाहिए, आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। और फॉर्म फिलअप करते समय यूजुअली लोग खुद से फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, साइबर कैफे चले जाते हैं। हाँ, एक बार मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर रहे थे। अब मोबाइल से फॉर्म फिलअप करने के चक्कर में, ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के चक्कर में उन लोगों ने बहुत ज्यादा गलतियां कर दी है। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डेप्रिवेशन पॉइंट, लेकिन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट में, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीजें छोटी हो जाती है, ढंग से दिखती नहीं है, और ये छोटे छोटे गलतियों के कारण बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि जेएनयू में प्रेफरेंस देना पड़ता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होना चाहिए। जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस कहीं और जाना चाहिए था वो किसी और स्टेट में, अब जिनको बिहार डालना था वो जो है वहाँ महाराष्ट्र उनका टिक हो गया। तो वो सब भी गलतियां हो जाती हैं। और सपोज कीजिए कि आप बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरीके से आपका 10 12 दोनों देखा जाता है। अगर मान लीजिए आप जेएनयू में एमए के लिए, मतलब मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें मार्क्स डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाता है इन द सेंस कि ये देखा जाता है कि आपने Q1 Q2 से या अदर्स से कहां से आपने 10th या 12th किया है, 10th या ऑब्लिक 12th। दूसरा हो जाता है कि आपने ग्रेजुएशन कहां से किया है, ग्रेजुएशन आपने कहां से किया है। तो अगर मान लीजिए आपने 10th 12th दोनों एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो इसके आपको मिल जाते हैं 3 मार्क्स। और ग्रेजुएशन भी अगर सपोज कीजिए कि आपने छोटे से डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो उसके भी मिल जाते हैं 3 मार्क्स। तो आपको टोटल हो जाता है 6 मार्क्स एक्स्ट्रा। अब ये 6 मार्क्स एक्स्ट्रा क्या है, बहुत सारे लोगों को मिलता है पता, उनको नहीं कि 6 मार्क्स एक्स्ट्रा क्या है। तो 6 मार्क्स होता है बेसिकली आप 100 में से जितना भी स्कोर कर पा रहे हैं, 100 आपका ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है, 100 में से सपोज कीजिए आप जितना भी स्कोर आपने किया उस पर ये 6 मार्क्स ऐड हो जाता है। अब मान लीजिए 100 में आपने 98 अगर स्कोर कर लिया, तो उसमें भी आप +6 हो जाता है, तो 104 हो जाता है। अगर 100 में आपने 64 किया तो इसमें +6 हो जाता है, तो ये 70 हो जाता है। तो आपको पता चल गया ना। और ये जो कट ऑफ बनता है ये 70 पे बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मार्क्स आपको मिल जाते हैं, और इससे आपको कट ऑफ को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। वैसे ही सपोज कीजिए कि आपने ग्रेजुएशन में Q2 से कर लिया है, Q2 जगह से, और आपने 10th कर लिया Q1 से, तो उस केस में भी आपको 3 प्लस इसके 2 मार्क्स, 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर सपोज कीजिए कि आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन
दोनों ऐसे जगह से किया है कि Q2 से कर लिया, तो वहां पे आपको टोटल मिला के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और तो उस तरीके से आपका मार्क्स डिवाइड हो जाता है कि आपने 10 12 कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। तो बेसिकली Q1 का 6 मार्क्स होता है, Q2 का 4 मार्क्स होता है। तो जब आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो वहां पे 3 डिवाइड हो जाता है आपका स्कूलिंग के लिए और 3 डिवाइड हो जाता है आपका ग्रेजुएशन के लिए कि आपने कहाँ से किया है। इसके 3 मार्क्स मिलते हैं, इसके 3 मार्क्स मिलते हैं। तो इस हिसाब से ये चीज सारी चीजें कैलकुलेट की जाती है। और ग्रेजुएशन में भी आपको जो मार्क्स मिलता है, जो कट ऑफ लिस्ट प्रिपरेशन होती है, ये इसको इंक्लूड करके होता है। और जेएनयू में जो डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है वो ग्रेजुएशन तक ही या फिर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए ही मिलता है। अगर आप एमफिल पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई भी मार्क्स, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता है। तो होपफुली हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन कर दिया 100% अच्छी तरीके से कि डेप्रिवेशन पॉइंट होता क्या है, प्लस ये क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है डेप्रिवेशन पॉइंट को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप डेप्रिवेशन पॉइंट को उस समय नहीं लेते हैं, जैसे कि इस बार हम लोगों ने देखा जब लोगों ने एडिटिंग के टाइम में फिर से डेप्रिवेशन पॉइंट में ऐड किया तो अराउंड 400 और जेएनयू को पे करना पड़ गया फॉर्म एडिटिंग का जो प्राइस है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जब भी आपका फॉर्म फिलअप होगा हम लोग इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट को गाइड करेंगे ताकि कोई भी परेशानी नहीं हो, कोई भी दिक्कत ना आए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बार उनका अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लेकिन अब क्योंकि डेप्रिवेशन पॉइंट उनको नहीं मिल पाएगा तो ये भी चांसेस है कि उनका कट ऑफ में नहीं आए। फॉर एग्जांपल कि सपोज कीजिए आपने 70 स्कोर कर लिया रिटन एग्जाम में, अब आपको डेप्रिवेशन पॉइंट मिल रहा था 6 मार्क्स, आप क्योंकि अगर नहीं कर पाए तो आपको 70 ही रह जाएगा। लेकिन वही अगर डेप्रिवेशन पॉइंट मिल जाता है तो आपका टोटल हो जाता है 76 और 76 एक रिस्पेक्टेबल मार्क्स है, 100% गारंटी कर देता है कि आपका जेएनयू में एडमिशन हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मान लीजिए जितने लोग आप लोग अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए हो या ग्रेजुएशन के लिए हो, फॉरेन लैंग्वेज के लिए हो, आपको किसी भी प्रकार की काउंसलिंग की जरूरत है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए तो आप लोग प्लीज हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। हम लोगों का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाइए और वहां पे आप कॉल कर सकते हैं। प्लस वो फॉर्म भी है जिसको आप फिल कर लीजिएगा तो हम लोग भी आपको कोशिश करेंगे अप्रोच करने का। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोग अगले साल अप्लाई करने वाले हैं, अगले साल आपको बोर्ड भी एग्जाम देना है, अगर आप लोग फॉरेन लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बोर्ड का भी एग्जाम देना है, इसके साथ साथ आपको जेएनयू का भी प्रिपरेशन करना है क्योंकि अगले साल जेएनयू का एग्जाम मई में ही होगा, अगले साल पोस्टपोन नहीं होगा। तो उस सारी चीज को बैलेंस आउट करके हम लोगों को एक स्टडी, एक अप्रोच बनाना पड़ेगा। तो आप लोग में से जितने ऐसे लोग हैं जो अगले साल प्रिपरेशन करने वाले हैं तो ये राइट टाइम है कि आप लोग जो है अब जेएनयू के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। और एग्जाम टेजी का ये एम रहेगा कि हम लोग आपको हर एक स्टेप पे हर एक ढंग से गाइड कर सके। और हम लोग ऐसा एक भी स्टूडेंट को नहीं चाहते हैं कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण वो जेएनयू जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में नहीं पहुंच सके। और इसके अलावा आपकी कोई भी समस्या है तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है आप लोग वीडियो के कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। हम लोगों की कोशिश होगी कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके साथ साथ जितने लोग अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें सो दैट कि हम लोग जो भी अपडेट लेकर आएंगे आपको 100% सारा अपडेट मिलता रहेगा। तब तक जो है आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए और जितने लोग इस साल एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आंसर की का वेट कर रहे हैं तो प्लीज घबराने की बात नहीं है। Hopefully everything will be fine. And if you need any kind of suggestions, we are always there for you. You can call us, message us. Sometimes we may take time to reply you back, but then trust us, we'll get back to you. So thank you and all the best.